हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेक्ट्रम। वो क्या है हमारे पास? स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांक के क्वांटम थ्योरी को क्लियर किया था और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार प्लांक ने क्वांटम थ्योरी के लिए E इक्वल टू एच म्यू एक इक्वेशन निकाली थी। और उसमें बताया था उन्होंने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं किसी भी पिंड से जब निकलते हैं तो वो पैकेटों के रूप में एनर्जी है वो चलती है। उसको उन्होंने एनर्जी पैकेट कहा था, क्वांटा कहा था, एनर्जी बंडल कहा था। ठीक है बेटा, अब आते हैं स्पेक्ट्रम क्या चीज है। देखिए बेटा, स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों को पहले से भी मालूम है, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त होता है, स्प्लिट हो जाती है। व्हाइट लाइट जो होती है सन की। देखिए बेटा, फिर से मैं आपको यहाँ पे उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। माना हमारे पास कोई सोर्स है। सोर्स माना हम ये समझ ले कि सूर्य का प्रकाश ही है, ठीक है ना। जब इस सोर्स से श्वेत लाइट, व्हाइट लाइट को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसे गुजारते हैं बेटा? किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, जो कांच का प्रिज्म बना हुआ होता है। तो होता क्या है, कांच के प्रिज्म से गुजरने पर ये जो श्वेत प्रकाश होता है, ये श्वेत प्रकाश देखिए 7 लाइटों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? 7 पट्टियों के रूप में आप सोचिए, ये विभक्त हो जाता है। 7 पट्टी के रूप में क्या हो जाता है? ये विभक्त हो जाता है। देखिए बेटा, ये सोर्स है हमारे पास, कोई लाइट का सोर्स है, यानी मान लीजिए सन से आने वाली जो श्वेत प्रकाश है, उस श्वेत प्रकाश को जब हम यहाँ पे प्रिज्म पे डालते हैं, ये व्हाइट लाइट है। क्या है? ये श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट है। इस व्हाइट लाइट को जब हम एक कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं, ये कांच का प्रिज्म है, तो ये श्वेत लाइट 7 रंगों में टूट जाती है। वो कौन कौन से 7 कलर होते हैं? देखिए, विबग्योर, आप सभी जानते हैं विबग्योर, वी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स क्या होती हैं? लाइट्स इमिट करती है। देखिए बेटा, इस प्रकार से ये श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंग के में विभक्त हो जाता है। व्हाइट लाइट स्प्लिट इन 7 कलर्स, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड में विभक्त हो जाता है। तो एक श्वेत प्रकाश का किसी कांच की प्रिज्म से टकराने के पश्चात 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त होना, स्प्लिट इन 7 लाइन्स या 7 कलर्स, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। एक श्वेत लाइट थी और प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में, यानी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में, यानी विजिबल रेडिएशन है हमारी। कौन सी है ये? विजिबल रेडिएशन। तो इस तरह की से बैंड में टूट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल चीज क्लियर हो गया। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में भी आपको बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही हैं और किसी पिंड से टकरा करके वो निकल रही है, इमिट हो रही है, या कोई पिंड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है। वो गामा हो सकती है, वो एक्सरे हो सकती है, वो रेडियो हो सकती है, वो माइक्रो हो सकती है, यूवी हो सकती है, विजिबल हो सकती है, IR हो सकती है। तो वो इसी प्रकार की है। तो इस प्रकार से जब ये बैंड के रूप में निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। अब आता है कि ये स्पेक्ट्रम जो है ये कितने प्रकार का होता है। तब देखिए बेटा, स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, पहला है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम, ए जो है हम पे, और बी होता है हमारे पास दूसरा, यानी पॉइंट नंबर 2 होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा है हमारे पास क्या? अवशोषण स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक इमिशन, एक एब्जॉर्प्शन। अब देखिए बेटा, इमिशन मींस यानी कोई भी जो ये रेडिएशन इमिट होंगी, तो इट मींस उससे पहले किसी कारण ने उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया होगा, तभी तो वो एमिट होंगी। तो ठीक उसी प्रकार से कि ये दोनों किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे, एमिशन और एब्जॉर्प्शन को। तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। पहला हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इमिशन स्पेक्ट्रम। पहले तो आपका ये क्लियर हो गया कि स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है बेटा, कोई भी श्वेत प्रकाश, यानी एक सोर्स से जब प्रिज्म से गुजारता है, पट्टी में बैंड में टूटे, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें नंबर 1 जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा।
अब आइए पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि माना हमारे पास कोई एक सोर्स है जहां से कोई लाइट इमिट हो रही है, कोई रे इमिट हो रही है या कोई रेडिएशन इमिट हो रहा है, और उसको जब हम किसी प्रिज्म से गुजारें तो हमको लगभग सभी प्रकार की रेडिएशन क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। माना कोई पिंड है यानी सोर्स ऑफ लाइट है या एनर्जी है, इसको जब हमने किसी प्रिज्म से गुजारा, ध्यान रखिएगा विशेषकर प्रिज्म से गुजारा, तो हम पाएंगे, क्या पाया कि इसमें क्या पाएंगे कॉन्टिन्यूअस वाले में, कि ये जो प्रिज्म से जब ये स्प्लिट होगी, सोर्स किसी सोर्स से एक लाइट आई जिसको हमने प्रिज्म से गुजारा, और प्रिज्म से गुजारने पर ये स्प्लिट हुई, लेकिन ये स्प्लिट किस किस रूप में हो गई, स्प्लिट ये बहुत सारे इंफ्रा जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इसने लगभग सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर दिया या एब्जॉर्ब कर दिया। एक ऐसा पिंड जिससे एक रेज निकली, जिसको हमने किस पे गुजारा, प्रिज्म से गुजारा, तो उससे लगभग सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न हो जाए। माना इससे गामा भी आ गई, एक्सरे भी निकल रही है, गामा रे भी हमको मिल रही है, इससे इमिट हो रही है, इससे एक्सरे भी मिल रही है, इससे इंफ्रारेड भी मिल रही है, इससे यूवी भी आ रही होगी, इससे विजिबल भी आ रही है, और इससे रेडियो भी आ रही है, इसमें माइक्रो भी आ रही है, इसमें कॉस्मिक भी आ रही है। यानी एक ही पिंड से हमारे को सारे प्रकार के, जितने प्रकार के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़े वो मिल जाए, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाए, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल जाए, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल जाए, ऐसा सोर्स जिससे ये ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो जाए, उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर बेटा, ध्यान रखिएगा, विशेषकर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं जिससे हमको सब मिल जाए। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पढ़ा रखी है। अब बात आती है कि क्या ऐसा होता होगा, क्या कोई ऐसा पिंड होगा जो एक ही पिंड से हमारे को सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल जाए, क्या ऐसा संभव है? तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए बेटा, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। हम जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के रूप में इस वाले विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, उसको हम मानते हैं, उसका रीजन होता है कि हम उसे क्यों कंटिन्यूअस मानते हैं। तो कहने का मतलब ये बेटा, कोई भी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा धरती पे कोई भी पिंड नहीं है जिससे सारी के सारी रेडिएशंस क्या हो रही है, निकल रही हो, सारी के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो क्या हो रहा हो, इमिट कर रहा हो, या जो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता हो, ऐसा कोई पिंड नहीं है। हाँ, केवल एक ही पिंड है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करते समय भी प्लांक क्वांटम में आपको बताया था ब्लैक बॉडी के रूप में, कि ऐसा अगर कोई पिंड है तो वो केवल सन है, सूरज। सन में ऐसी चीजें होती हैं, सन ही एकमात्र ऐसी बॉडी है जो जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब भी करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो क्या करता है, इमिट भी करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर कोई शो करता है तो केवल सूरज है, सन है, बाकी कोई पिंड नहीं है। लेकिन देखिए, अब हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं, हमारे पास हमारी बुक में भी है कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और क्या नाम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो मैं पहले आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम क्यों और किसलिए हम किसको कहेंगे। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कोई भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। पहला पॉइंट था इसका, इसको नोट कर लीजिए। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। ना बेटा, अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में यदि हम जो मानते हैं कि जो सन की व्हाइट लाइट है वो विब्ग्योर जो हमको प्राप्त होता है विजिबल रेडिएशन को, उसको हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मानते हैं। होता नहीं है, मानते हैं। मानने का कारण क्या है, देखिए बेटा, होता क्या है कि जब किसी सोर्स से यानी सन से, सोर्स क्या है हमारे यहाँ पे, सन है, सूर्य की लाइट है, सन से जो लाइट व्हाइट लाइट आई, जब हमने उसको किसी प्रिज्म से गुजारा तो हमको ये बैंड प्राप्त हुआ विब्ग्योर का, यानी 7 रंगों में ये क्या हुआ, हमारी ये व्हाइट लाइट बढ़ गई और इससे हमने कहा स्पेक्ट्रम है, और इसको हम कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम में हम इस वाले स्पेक्ट्रम को क्या मान रहे हैं, अपना कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मान रहे हैं, सतत। इसका रीजन क्या है, इसमें होता क्या है बेटा, जो हमारे ये विजिबल रेडिएशन है, रेडिएशन में से एक रेडिएशन हमारी क्या विजिबल रेडिएशन है। वो जो विजिबल रेडिएशन होती है बेटा, वो एक विशेष रेंज में होती है। रेंज क्या होती है उस विजिबल रेडिएशन की, हमारी
वो होती है हमारी 3500 एंगस्ट्रॉन से, और रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है हमारी 7500 एंगस्ट्रॉन होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पे विब्ग्योर प्राप्त होता है, हमको ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये स्पेक्ट्रम 3500 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में हमको प्राप्त होता है। इसकी एक रेंज है, इस रेंज में हमें ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यानी सबसे कम हमारा वॉयलेट का होगा और सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है हमारी किसकी होती है, रेड कलर की होती है, 7500 एंगस्ट्रॉन। तो ये एक निश्चित रेंज है, ये जो रेंज है ये एक निश्चित रेंज है। निश्चित रेंज के अंदर हमको यहाँ पे पूरे के पूरे क्या कलर प्राप्त हो रहे हैं, रेनबो के कलर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको कहा कि एक पिंड है, उससे सारी की सारी रेडिएशन निकल रही हो। तो इसमें जो विजिबल लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, उससे इसके जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे कलर हमको मिल रहे हैं। रिलेट करिए ना कॉन्टिन्यूअस से, मैंने आपको जो कहा, ऐसा पिंड जिससे सारे के सारे रेडिएशंस क्या हो, उत्पन्न हो रहे हो, उससे अगर हम इसको रिलेट करें तो इसमें देखिए ये व्हाइट लाइट है, विजिबल लाइट है, लेकिन विजिबल लाइट में जितने भी कलर हैं उसकी जो लाइनें हमें प्राप्त हो रही हैं, वो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रहे हैं। और वो किस रेंज से प्राप्त होते हैं, 3500 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में अपने अपने कलर की जो लाइटें हैं उनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य की हमको प्राप्त होती है। इट मींस ये किससे मिलता जुलता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस से, इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं हम इसको, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पहला रीजन। दूसरा रीजन, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम अक्सर इस तरीके का स्पेक्ट्रम होता है कि माना वॉयलेट कलर की आपके पास ये पट्टी है, तो इस वॉयलेट कलर पे इंडिगो भी मिला हुआ होगा, इंडिगो के बाद में इसमें ब्लू मिला होगा, ब्लू के बाद इसमें ग्रीन इसके अंदर मिलकर के बना होगा, देन आफ्टर इस पे येलो भी अटैच होगा, इस पे ऑरेंज भी जुड़ा हुआ होगा और इस पे रेड भी जुड़ा होगा। कहने का मतलब है जो ये 7 कलर है ये एक दूसरे के अंदर धसे हुए होंगे। ये बैंड ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर वॉयलेट कलर की पट्टी आई और उसके बाद कुछ थोड़ा गैप आएगा और गैप के बाद यहाँ पर ब्लू आ जाए, नहीं। एक्चुअली में अगर वॉयलेट कलर होगा तो वॉयलेट से ही सट करके इससे इंडिगो की कलर की बैंड आपको प्राप्त होगा, इंडिगो से ही सट करके इससे आपको ब्लू कलर का बैंड प्राप्त होगा, ब्लू कलर से ही सट करके आपको ग्रीन कलर की स्पेक्ट्रम ये लाइन प्राप्त होगी अपने एंगस्ट्रॉन पे। तो इसलिए भी क्योंकि ये एक दूसरे में रंग क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं या समझ लीजिए मिले हुए होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस लगातार सतत रूप से एक दूसरे से मिले, इसलिए हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, इसको हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको इसकी रेंज बता दी, इस रेंज के अंदर होते हैं इसलिए कहते हैं। दूसरा इसी में आता है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम में जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो लाइन स्पेक्ट्रम है। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए इसे कैसे समझे। देखिए बेटा जैसे कि हमारे घरों में बल्ब जल रहा है या बल्ब के अंदर हाइड्रोजन गैस है या ट्यूबलाइट जल रही है, ये समझिए आप, या इसको ऐसे लीजिए कि चलो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में जो हमारे जो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास सोडियम भरा होता है। क्या होता है, सोडियम उसके अंदर भरा होता है। तो देखिए वो सोडियम परमाणु उसके अंदर होता है उन स्ट्रीट लाइट के अंदर। उसको कैसे समझे, माना हमारे पास एक स्ट्रीट लाइट है, आप मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रीट लाइट है हमारे पास, ये सोडियम लैंप है। कहने का मतलब ये किसका है, स्ट्रीट लाइट किसकी है, हमारे पास सोडियम लैंप की है। अब इस सोडियम लैंप से जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जब इससे ये प्रकाश आया और इस प्रकाश को यदि हमने किसी प्रिज्म से गुजारा, सोडियम लैंप से आने वाला, तो ये देखिए ये इस प्रकार से इस सोडियम लैंप से ये स्प्लिट हुआ। ये किस किस में हुआ, इससे निकली हमारी IR इंफ्रारेड निकली, इससे एक कलर येलो निकला, येलो कलर की लाइट आई, और एक यूवी आई, क्या आ गई, यूवी कलर भी आ गई। ये इस तरीके से इससे जो लाइटें निकली सोडियम लैंप से वो येलो निकली, इंफ्रारेड निकली, यूवी निकली। लेकिन ये निकली, लेकिन इनकी एक निश्चित स्पेसिफिक या विशिष्ट जिसे कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य थी। माना जो इंफ्रारेड निकली, मान लीजिए कि माना इंफ्रारेड निकली लगभग 7700 एंगस्ट्रॉन के आसपास निकली, ठीक है। जो येलो लाइट थी वो लगभग उसकी जो तरंग दैर्ध्य थी वो लगभग कितनी थी, 6000 एंगस्ट्रॉन के आसपास थी। यूवी जो लाइट थी उसकी तरंग दैर्ध्य जो लगभग थी वो 3400 एंगस्ट्रॉन के आसपास थी। देखिए बेटा आप क्या देख रहे हैं, यहां पे मैंने रेंज नहीं लिखा, पिछले उसमें हम रेंज लिख रहे थे कि जो विजिबल लाइट थी वो कहां से शुरू हुई, 3500 एंगस्ट्रॉन से शुरू हुई और 7500 एंगस्ट्रॉन तक थी, तो रेंज थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रीट लाइट पे जो सोडियम लैंप लगा हुआ है, सोडियम जिसके अंदर भरा हुआ है, वो सोडियम लैंप से जो रेज निकल रही है, उस रेज को जब हमने प्रिज्म से गुजारा तो उससे 3 प्रकार की हमको लाइट स्प्लिट होती हुई मिली। इंफ्रारेड मिल रही है, येलो कलर मिल रहा है, यूवी मिल रहा है, ठीक है, यूवी मिल रहा है, यूवी कलर भी हमको यहाँ पे मिल रहा है।
ना बेटा, अब जब उस लैंप से ये तीन चीजें हमको स्ट्रीट लाइट पे आते हुए मिल रही है, तो उनकी तरंग दैर्ध्य आप देखो निश्चित मिल रही है। हमको पता है कि ये जो रेंज है, ये 7700 की जो रेंज है, इसमें इंफ्रारेड है। 6000 की रेंज में हमको येलो मिल रही है, और 3400 की रेंज में हमको क्या मिल रही है, एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो लाइट पहुंचती है, वो लाइट कौन सी पहुंचती है हमारे पास, येलो लाइट, जो हमारे स्ट्रीट लाइन से सड़कों पे, रोड पे, गली में जो लाइट हमको मिल रही होती है, वो सिर्फ कौन सी पहुंच रही होती है हमारे पास बल्ब से, वो जो लाइट होती है वो येलो कलर की हमारे पे पहुंच रही होती है। इंफ्रारेड भी उसमें होती है, यूवी होती है, यूवी के लिए इसके अंदर लेप कर दिया जाता है जिससे कि उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। इंफ्रारेड मींस वो लैंप गर्म हो जाएगा, अगर हम उसको कुछ देर बाद छुएंगे या वो उसके ज्यादा नजदीक है तो हमें हीट मिलती है, वो तो इंफ्रारेड है, आपको पता है, जैसे सन से आती है। लेकिन जो लाइट के रूप में हमारे पास आ रहा है, एक लाइन जो आ रही है, वो किसकी आती है, येलो कलर की आती है। किसको आती है, येलो कलर। तो जो ये सिंपल येलो कलर जो हमको ये प्राप्त हुआ, ये कहलाता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम पॉइंट इसकी लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एक विशेष प्रकार के स्पेक्ट्रम होगा जिसमें कि उसकी एक निश्चित यानी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की तरंग होगी। विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की क्या होगी, तरंग होगी, यानी विशिष्ट वेव लेंथ की वेव आप तक पहुंच रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी पिंड से निकलने वाली रेंज को जब हम प्रिज्म से गुजारे तो हमको एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की विशिष्ट वेव प्राप्त होती है, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में 2 पॉइंट पढ़ाई। मैंने आपको कहा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन स्पेक्ट्रम। हमारे पास घरों में बल्बों से, ट्यूबलाइटों से जो भी लाइट आ रही होती है, वो सब लाइन स्पेक्ट्रम में आ रही होती है। कैसे, व्हाइट आ रही है तो लाइन स्पेक्ट्रम में, येलो आ रही है तो लाइन स्पेक्ट्रम में, ब्लू आ रही है तो लाइन स्पेक्ट्रम में। तो वो उस रेंज की तरंग दैर्ध्य हम तक पहुंचती है, उस रेंज के वेव्स हम तक आती है, इसलिए वो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे नोट करें। फिर मैं आपको अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में क्लियर करूंगा ना बेटा। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, स्पेक्ट्रम 2 टाइप में, एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा क्लियर हो गया, उसमें कंटिन्यूअस था, लाइन स्पेक्ट्रम था। अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसको कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए बेटा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पिंड जो कि एब्जॉर्ब करता होगा, पहले जिसने एब्जॉर्ब करा होगा रेडिएशन को, और उसके बाद उस रेडिएशन को वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखिए इसमें होता क्या है, माना अगेन अगर हम लेके हमारे पास वही सोडियम लैंप है, यानी कोई सोर्स है, सोडियम लैंप मत मानिए आप, फिलहाल आप ये सोचिए कि हमारे पास एक सोर्स है, ये जिस सोर्स से हम यहां से क्या कर रहे हैं, ऊर्जा, एक सोर्स है, इस सोर्स से एक लाइट आई, इस लाइट को हमने एक प्रिज्म से गुजारा, इस लाइट को किससे गुजारा, प्रिज्म से। लेकिन प्रिज्म से निकलने के बाद इस लाइट को मैं एक सॉल्यूशन से गुजारेंगे। हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन से हम जब इस लाइट को गुजारेंगे, माना मेरे पास यहाँ पे NaCl है, NaCl का हमने सॉल्यूशन दिया। अब जब हमारे पास प्रिज्म से जो लाइट आई, तो आपको पता ही है कि वो प्रिज्म से कोई लाइट आ रही है, श्वेत प्रकाश समझ लीजिए, श्वेत प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश का सोर्स था, उसको हमने यहाँ गुजारा, तो वो श्वेत प्रकाश किस में पड़ गया, विबग्योर में टूटेगा। विबग्योर किस में जाएगा बेटा, विबग्योर में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए बेटा, ये विबग्योर आया, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ कौन कौन से कलर मेरे को प्राप्त होंगे, वायलेट प्राप्त होगा, इंडिगो प्राप्त होगा, ब्लू प्राप्त होगा, देन आफ्टर ग्रीन प्राप्त होगा, येलो प्राप्त होगा, ऑरेंज होगा और रेड। इस कलर के हमको यहाँ पर 7 रंग प्राप्त होंगे, क्योंकि एक श्वेत प्रकाश को मैंने प्रिज्म से गुजारा, वो उसको सॉल्यूशन से गुजारना है। अब इस सॉल्यूशन के बाहर यहाँ पे हमने एक पर्दा लगा दिया, एक ब्लैक कलर का डार्क क्या लगा दिया यहाँ पे, यानी कोई भी पर्दा हमने यहाँ लगा दिया, जिसमें कि जब ये लाइट आएगी तो ये लाइट के जो कलर्स होंगे वो यहाँ पे चमकेंगे। तो हमने देखा कि हमको यहाँ क्या क्या मिला, देखिए यहाँ रेड मिला, ऑरेंज कलर आया, ग्रीन कलर यहाँ दिखा, ब्लू कलर का स्पॉट दिखा, इंडिगो का दिखा, वायलेट का दिखा। देखिए इतने कलर यहाँ नजर आए, यहाँ पे वायलेट भी दिखा, यहाँ पे इंडिगो भी दिखा, यहाँ पे ब्लू दिखा, यहाँ पे ग्रीन दिखा, यहाँ पे ऑरेंज दिखा, यहाँ पे रेड दिखा। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे येलो नहीं दिखा। विबग्योर में रेड भी मिल रहा है, ऑरेंज मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, इंडिगो मिल रहा है, वायलेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो येलो कलर है, यहाँ पे एक डार्क स्पॉट प्राप्त हुआ। एक क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, डार्क स्पॉट। येलो कलर की जगह क्या प्राप्त हुआ, डार्क स्पॉट प्राप्त हुआ।
पॉइंट इज क्लियर। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से आने वाले श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के बैंड को मैंने एक NaCl के सॉल्यूशन से गुजारा। NaCl के सॉल्यूशन से गुजारने पे आगे एक पर्दा लगा दिया। जब ये रंग यहां से इस पर्दे पे गए तो हमको रेड दिखाई दिया, ऑरेंज दिखाई दिया, ग्रीन दिखाई दिया, ब्लू दिखाई दिया, इंडिगो दिखाई दिया, लेकिन वायलेट दिखाई दिया, लेकिन जो येलो कलर था वो नहीं दिखाई दिया। तो येलो कलर नहीं दिखाई देने का मतलब क्या, इट मींस क्या है, जो ये सोडियम था इसके अंदर, सोडियम परमाणु, इस सोडियम परमाणु ने इस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर दिया। येलो कलर को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। सोडियम के इस सॉल्यूशन ने यहां से येलो कलर को एब्जॉर्ब कर दिया। जब एब्जॉर्ब कर दिया तभी तो येलो कलर नहीं दिखाई दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। और इसीलिए जब सोडियम लैंप हम यूज करते हैं तो उससे कौन से कलर की लाइट निकलती है, हमारी येलो कलर की लाइट आती है। स्ट्रीट लाइट कैसी होती है, येलो। तो इसको कहते हैं बेटा हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब किसी सॉल्यूशन से गुजारा तो हमको एक लाइट नजर नहीं आई, जो नजर नहीं आई इट मींस वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई सॉल्यूशन के द्वारा। क्या हो गई, एब्जॉर्ब। और इस सॉल्यूशन के द्वारा जब वो एब्जॉर्ब हुई है तो इमिट भी वही लाइट होगी। सोडियम लैंप अब कौन सी लाइट को इमिट करेगा, इमिट भी कौन सी लाइट होगी हमारी, यही होगी। इमिशन भी किस लाइट का, उत्सर्जन भी किस लाइट का होगा, येलो। इसीलिए सोडियम लैंपों से अक्सर हमारी क्या निकलती है, येलो। जिससे ब्लू कलर का निकलेगा इट मींस वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा। जिससे ऑरेंज कलर की लाइट आएगी इट मींस उससे ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है। जिससे रेड आएगी उससे रेड कलर एब्जॉर्ब होगा। मैं कल आपको पढ़ा रहा था ना ब्लैक बॉडी में कि भाई पहले बॉडी गर्म हुई, फिर डल रेड हुई, फिर रेड हुई, फिर येलो हुई, फिर व्हाइट हुई, फिर ब्लू हुई। लेकिन जैसे ही इसका उल्टा प्रोसेस शुरू हुई ठंडा होना, तो ठंडे होने पहले ब्लू दिखी, फिर व्हाइट दिखी, फिर येलो दिखी, फिर रेड दिखी, फिर डल रेड दिखी, और फिर लास्ट में क्या हो गई, ठंडी हो गई। यानी जो जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करे थे वही रेडिएशन वो क्या करेगा, इमिट भी करेगा। वही रेडिएशन इमिट, यानी जो जो रेडिएशन इमिट होती है वही रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होती है। आप ये सोचिए एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के समान है कि अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो इट मींस एमिशन भी होगा। जिसका एब्जॉर्प्शन होगा उसी का एमिशन भी होगा। इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस प्रकार से कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम करता है। तो ये था बेटा हमारे पास स्पेक्ट्रम, जिसमें मैंने आपको श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार के बताया और आपको बताया कि ये कितने प्रकार का होता है। हमारे पास है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आता है और हमारे पास अवशोषण स्पेक्ट्रम आता है। दोनों लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की निश्चित वेव होती है और ये दोनों किस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम काम करता है और किस प्रकार से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम करता है, ये मैंने आपको समझाया। इसे आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एक दूसरे बच्चे तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए। कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा।